क्या पाकिस्तान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज में लीकेज की वजह बनी डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका का भागकर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बीच में कूद जाना और सीज फायर करवाना, या पाकिस्तान की जो धमकियां चल रही थी कि हम इंडिया पर न्यूक्लियर पावर या न्यूक्लियर्स अपने यूज़ कर लेंगे, वो ऑलमोस्ट होने वाला था। तो ऐसी क्या मजबूरी बनी कि ऑल ऑफ अ सडन अमेरिका बीच में आ जाता है, जो 2-3 दिन पहले ही कहता है ये हमारा बिजनेस नहीं है, ये हमारा काम नहीं है और ये दोनों कंट्रीज आपस में लड़ रही हैं, आपस में देख लेंगी। अचानक से बीच में आए और ऐसा क्या हुआ कि पूरी सो कॉल्ड कॉन्फ्लिक्ट में, या वॉर तो नहीं मैं कहूँगा, बट फाइट में इंडिया का इतना स्ट्रॉन्ग अपर हैंड था कि लगभग ऐसा लग रहा था कि इस बार तो कुछ और ही करने जा रहे हैं हम। तो वहाँ से एक यू टर्न, या शुड आई से एक ऐसा पॉज जो हमने दिखाया है। यस, नो डाउट हमारी टेररिज्म के अगेंस्ट ही फाइट थी, बट अगेन जब आप रेस पे चल ही गए हो, जब आप एक जर्नी पर चल ही गए हो, क्या आपका ये फ़र्ज़ नहीं बनता था कि अगर आपने अपोनेंट को डाउन कर दिया है तो एक नॉकआउट पंच भी हो जाता। तो आखिर मजबूरी थी क्या, ये सोचने की कोशिश करते हैं। वेल, मेजर तौर पर बातें यही सुनने में दिखाई दे रही हैं या सुनाई दे रही हैं कि पाकिस्तान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ में, क्योंकि इंडिया की तरफ से जो अटैक्स हुए, जो ब्रूटल अटैक्स हुए, उस वजह से लीकेज हुई। अब ये इंटेंशनल था इंडिया की तरफ से, क्योंकि इंडिया को अपनी मिलिट्री पावर भी दिखानी थी और पाकिस्तान के होश भी ठिकाने लगाने थे। आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड दिस। और इस वजह से बिकॉज वहाँ पर लीकेज हुई, जो कि मानने का भी मन कर रहा है कि वहाँ पर लीकेज हुई, दैट ट्रिगर्ड अमेरिका, क्योंकि अमेरिका को पता है इसका नतीजा क्या हो सकता है। क्योंकि अगर सिर्फ और सिर्फ ये बात होती कि पाकिस्तान न्यूक चला रहा था या चला देता, तो आई डोंट थिंक सो दैट मेक्स सेंस। क्योंकि एक न्यूक चलाने का मतलब ये है पाकिस्तान खुद अपना ही पूरा सारा कुछ खत्म कर लेता। दूसरा, पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान का रहना ही नहीं था, क्योंकि इंडिया ने रिटेलिएट करना था। तो इट डजंट मेक सेंस कि पाकिस्तान इतना बड़ा रिस्क ले लेता, या इतना बड़ा रिस्क ले भी सकता है। और इसके अलावा इंडिया इन एनी केस वॉज नॉट इन मूड, या इंडिया कभी भी इस तरह नहीं सोचता है कि हम पाकिस्तान को कैप्चर कर लें। रही बात कि पाकिस्तान की आम आवाम या आम लोगों को ये पेन फील क्यों नहीं हुई और क्यों वो सेलिब्रेट करते फिर रहे हैं सड़कों पर। अफरीदी की मैंने वीडियो देखी, जुलूस निकालते फिर रहे हैं और मौजें करते फिर रहे हैं। वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए आई गैस क्योंकि वहाँ पर मिस इन्फॉर्मेशन उनके पास बहुत है, उनके रियलिटी चेक उनके आसपास नहीं निकलते, और पढ़ाई के मामले में तो बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है। और जो पढ़ते भी हैं उन्हें भी किस तरह पढ़ाया जाता है और क्या क्या पढ़ाया जाता है, इसके बारे में ना ही बात की जाए वो अच्छा है। सो इस वजह से जो उन्हें बताया गया, परोसा गया, वो इंजॉय कर रहे हैं। इसमें उनका कसूर है या नहीं, मैं उन पर छोड़ता हूँ। बट द प्रॉब्लम इज, द मेजर प्रॉब्लम ये भी है कि हम या हमारी मिलिट्री उनके जैसे या उनकी मिलिट्री के जैसे बेदर्द नहीं है। उन्होंने, पाकिस्तान ने पूरी कोशिश की कि किस तरह हमारी आर्मीज, हमारी मिलिट्रीज वगैरह, हमारी गवर्नमेंट वगैरह ऐसा डिसीजन ले लें जो शायद इनह्यूमन हो जाए, और इसी को पाकिस्तान विल हाईलाइट इन दी वर्ल्ड। उन्होंने अपनी नॉर्मल फ्लाइट्स भी उड़ाई, जबकि आपको दिख रहा है आप ड्रोन फेंक रहे हो यहाँ से अपने एरिया से और इंडिया रिटेलिएट करेगा। आपने ड्रोन गेम खेली, आपने सुबह स्कूल्स ऑन कर कर रखे, आपने ऐसे ऐसे एरिया से काम किया जहाँ सिविल पॉपुलेशन थी, दिस एंड दैट। और ये सारी चीज़ें हमारी गवर्नमेंट ने, हमारी इंडियन आर्मी ने नोट की हैं। तो अगर हम भी उनकी तरह बेदर्द होते और हमें एक रिस्पेक्टफुल एक आर्मी का दर्जा ना होता, तो अगर हम उस तरह उन्हें रिस्पॉन्ड करते, क्योंकि पाकिस्तान ने पूरी कोशिशें की थी किस तरह ड्रोनों की झड़ी लगाकर उन्होंने हमारे नॉर्मल रेजिडेंशियल एरियाज तक अटैक किया था। और अगर हमारी आर्मी भी ये सब कुछ करती, तो पाकिस्तान की आम जनता को, आवाम को डेफिनेटली इसका एक महसूस होता। वो कहते हैं ना, फिर उनकी पढ़ती अच्छे से और उन्हें समझ भी आती कि उनके साथ हो क्या गया। क्योंकि उनके साथ कुछ हुआ नहीं, इसलिए सेलिब्रेशंस का माहौल वो चल रहा है। बट खैर, हमें उससे नहीं मतलब वो सेलिब्रेट करें या ना करें। मेरा कंसंट्रेशन मेजर तौर पर ये है कि अगर इन केस वहाँ पर ये मानकर चलते हैं दे वर रेडी टू स्टार्ट दैट न्यूक्लियर वॉर उस सिचुएशन में भी, और अगर वहाँ पर न्यूक जो है वो हो गए हैं लीक उस सिचुएशन में भी, वाई पाकिस्तान शुड नॉट बी डी न्यूक्लियराइज्ड।
अमेरिका दुनिया भर का दादा बना फिरता है। अमेरिका स्पॉन्सर करने वक्त इन नापाक देशों को तो सबसे आगे आता है, पूरी दुनिया में अपनी दादागिरी दिखाने की कोशिश करता है और ये भी कह कर रखता है कि अगर न्यूक्लियर यूज हुए तो वी विल डू द नीडफुल। और ये अब वो सिचुएशन है, इन आइदर ऑफ द सिचुएशन, अगर पाकिस्तान करने वाला था और डरा रहा था तो भी, अगर इंडिया ने उनके इस न्यूक्लियर बफ को पकड़ लिया और वहाँ पर अटैक कर कर वहाँ पर लीकेज कर दी तो भी, इन एनी सिचुएशन एनी केस पाकिस्तान शुड बी डी न्यूक्लियराइज्ड, क्योंकि ये न्यूक्लियर वॉर पाकिस्तान के लिए तो उसे ख़त्म कर ही देगी और उन्हें तो फ़र्क भी नहीं पड़ता। उनके लिए तो, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मैंने तो नॉर्मल उनके यूट्यूबर से सुन लिया, आई मीन जस्ट इमेजिन, अगर एक यूट्यूबर इस चीज़ को कह रहा है कि इस तरह मरने में ज़्यादा शान है और इस तरह की मौत चाहिए दिस एंड दैट, इस तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो उनसे? वो दुनिया को, अगर बेसिकली व्हाट आई हर्ड, आई डोंट नो उनका हिसाब किताब, अगर वो पूरा ही वो गजबा हिंद क्या करने लगे रहते हैं, अगर उनसे वो ना हुआ तो वो सबको मारना चाहते हैं बेसिकली, और ये चीज़ दुनिया को पता है। तो इस सिचुएशन में चलो और कहानियां नहीं डालते हैं, ये नहीं कहते हैं वो क्या कर सकते थे, क्या दिस एंड दैट, बट हम इस मुद्दे पर रहते हैं, इंडिया पाकिस्तान का जो रिसेंटली हुआ, अगर वो करना चाहते थे तो भी, अगर उनसे नहीं हुआ और इंडिया ने उनका ये लीक कर दिया तो भी, इन दोनों सिचुएशंस में पाकिस्तान इज नॉट एलिजिबल, पाकिस्तान डिजर्व्स टू बी डीन्यूक्लियराइज्ड। अब ये अमेरिका करे, दुनिया करे, जिसे करना है करे, इनसे वो न्यूक्लियर वेपन निकलवाना होगा, नहीं तो आई थिंक कोई भी सेफ नहीं है। और अगर हम इस दुनिया को सेफ बनाना चाहते हैं तो जो दुनिया का दादा बना फिरता है उसे फ्रंट पे आना होगा। सिर्फ सीज फायर कराना इज नॉट अ सोल्यूशन, द रिजल्ट शुड बी डीन्यूक्लियराइजेशन ऑफ पाकिस्तान, और उसके बाद टेररिज्म को अटैक कर कर पाकिस्तान को एक बेहतर जगह बनाई जाए, सो दैट पूरी दुनिया एक बेहतर जगह बन सके। तो जो लोग कह रहे हैं मोदी साहब हार गए, वेल, अगर यहाँ पर न्यूक्लियराइजेशन या न्यूक्लियर के बाद उनकी धमकी पर या जो कुछ हुआ उसके बाद अगर भारत ने और मोदी साहब ने कहा कि हम रुक जाते हैं, आप संभाल लो, अगर आपसे संभलते हैं, तो मुझे लगता है जो इसे हार कह रहे हैं उन्हें सोचने की ज़रूरत है। और अगर आपको स्टिल सोचकर भी ये लगता है कि इंडिया हारा है क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान को कैप्चर नहीं कर दिया, दिस एंड दैट, भाई फिर हम इस तरह की हार हमें मंजूर है। बिकॉज जिस सिचुएशन में गवर्नमेंट जा रही थी, जिस सिचुएशन में ये दुनिया जा रही थी, आई थिंक मोदी साहब का डिसीजन इज गोना बी, मुझे लगता है हिस्टोरिकल डिसीजन होगा। आज हमें इस ऑपरेशन की या शुड ऐसे इस चीज़ की इनसाइडर नहीं पता, तह तक हमें नहीं पता चीज़ का, बट व्हाट इफ ये हो जाता आइदर विद अटैकिंग अस और उनकी तरफ से, तो ये दुनिया एक दूसरे को मुंह कैसे दिखाती। तो भी हमने गवर्नमेंट को और मोदी साहब को गालियां ही निकालनी थी, या जो बच जाते वही निकालते, दुनिया तक इस चीज़ को एड्रेस करती। बट इस वक्त अगर आइदर इंडिया ने ये एक्सेप्ट किया है सीज फायर बिकॉज ऑफ द पाकिस्तान न्यूक्लियर प्रेशर और बिकॉज ऑफ द लीकेज, इन एनी केस हमने दुनिया में और द वॉइसेस द माइंड्स दैट मैटर्स उन तक ये मैसेज पहुंचा दिया है कि हमारी रेपुटेशन और हम किस तरह दुनिया के लिए अच्छे हैं और किस तरह पाकिस्तान जैसे नापाक देश दुनिया के लिए बुरे हैं। उनके लोगों को इस तरह बौखलाया गया, इस तरह उन्हें जो है अजीब सा बना दिया गया है कि वो उसी की ज़बानी बोलेंगे। बट एक सिस्टम को ठीक करने के लिए सबसे पहले उनका सबसे बड़ा धमकी का औजार और एक ऐसा औजार जो दुनिया को ख़राब कर सकता है उसे निकलवाना चाहिए। एंड आई थिंक इससे ज़्यादा स्टार्ट बेटर कहीं नहीं हो सकती डी न्यूक्लियराइज नापाक देश, क्योंकि ना उन्हें इसकी ज़रूरत है, ना उन्हें इसे हैंडल करना आता है और ना वो कभी कर पाएंगे। वो सिर्फ इसे एज अ धमकी का औजार यूज़ करते हैं और खुदा ना खास्ता किसी दिन, ये नहीं कह रहा हूँ कि हमारे ऊपर ही चला देंगे, हमारे चला देंगे, रिटेलिएट तो हम फिर भी कर देंगे क्योंकि हम फिर भी बहुत बचे रह जाएंगे, बट अगर किसी के ऊपर भी वो चला सकते हैं इस तरह का माइंड, और जब हमें पता है टेररिज्म और वो धमकियाँ देते हैं टेररिस्ट के हाथ में आ जाएं, तो क्या ये वही मुल्क है जहां से आपको सबसे बड़ा उसामा बिन लादेन मिला था, और उस उसामा बिन लादेन ने इंडिया के ऊपर आकर जो है 9/11 नहीं किया था, अमेरिका पे किया था। सो अमेरिका को ये रियलाइज करना चाहिए न्यूक्लियर वेपन ज़रूरी नहीं है कि वो इंडिया के ऊपर ही चलाएंगे। आई डोंट नो हाउ, कैसे, अगर इस चीज़ को एड्रेस ना किया गया, डोंट बी सरप्राइज्ड ये वहाँ तक दोबारा पहुँच सकते हैं। सो इसे
पूरी दुनिया की तकलीफ समझकर डीन्यूक्लियराइज क्यों नहीं करना चाहिए, मुझे कोई बता दे। मेरे हिसाब से तो पहला स्टेप इसका डीन्यूक्लियराइजेशन होना चाहिए, और मोदी साहब के डिसीजन को जिस मर्जी वजह से उन्होंने सीज फायर का किया है, आई थिंक एक बड़ी ही वजह रही होगी, और आई रिस्पेक्ट दिस डिसीजन। आपका क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में बताना।